नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक के बारे में। स्टॉक में आज के सेशन में गिरावट आते हुए दिख रही है और कल से ये गिरावट स्टार्ट हुई है। इनफैक्ट कल ही इस स्टॉक के लिए एक बड़ी खबर आई थी जिसके बाद से कंटिन्यू स्टॉक थोड़ा थोड़ा डिप कर रहा है। स्टॉक अभी 14.40 के लेवल्स पे आ गया है और स्टॉक में पिछले एक महीने में काफी बड़ी तेजी बनी है। अब 70% की रहेगी, लेकिन कल तक अगर कल के आई से कंपेयर करूंगा मैं तो ऑलमोस्ट 83% की तेजी है। तो ये तेजी काफी बड़ी आते हुए दिखी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें क्या ना करें। निवेशकों के पास ये स्टॉक है, पिछले कुछ दिनों में हर कोई इस स्टॉक को खरीदना चाहता है क्योंकि भागा ही इसके हिसाब से है। एक महीने में अगर कोई आपका पैसा डबल कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है सभी इसके पीछे चले जाएंगे। बट किस किस ने लिया है और अब क्या करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के फ्रेश शेयर्स इश्यू हुए हैं कल के सेशन में, जिसके बाद से गिरावट आ रही है। पहले टेक्निकली बात करता हूं, उसके बाद फंडामेंटली बात करूंगा एंड उसके बाद अगर आपके पास है तो क्या करना चाहिए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो अगर ये सुज़लॉन नहीं होता कोई और स्टॉक होता तो मैं कहता बहुत शानदार है, और सुज़लॉन है तो भी बहुत शानदार है क्योंकि टेक्निकल बेसिस पे नाम काम नहीं करता, फंडामेंटल्स काम नहीं करते, केवल टेक्निकल काम करते हैं। तो टेक्निकल बेसिस पे चाहे वो सुज़लॉन हो, पेनी हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो या फिर फंडामेंटली बहुत खराब हो, सबका व्यू सेम ही होता है। तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कंटिन्यू हायर हाइज दिखा रहा है। स्टॉक में 8 रुपए से तेजी शुरू हुई है और 16 रुपए तक ऑलमोस्ट गया, 15.5 रुपए तक स्टॉक, और अभी 14 रुपए 40 पैसे पे है। स्टॉक में जो नीचे का लेवल निकल के आ रहा है वो पहला 14 का और दूसरा अराउंड 13.30 का, जो कि 8 जून का लो है, स्विंग लो, क्योंकि उससे पहले स्टॉक ने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 14.30 का और गिरावट में 13.30 का लो दिखाया। तो अगर इस हिसाब से देखूं मैं तो पहला तो 14 रुपए जो कि वहां पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ था, 13.30 का एग्जैक्टली लेवल आ रहा है जो कि प्रीवियस स्विंग लो है। अगर वो ब्रेक होता है दैट मींस स्टॉक फर्स्ट टाइम 8 रुपए से जब से चलना शुरू हुआ है तब से पहली बार अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करेगा। अदरवाइज आप चार्ट उठा के देख लो एक महीने का, एक बार भी स्टॉक ने अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करा है। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर 13.30 निकलता है तो फिर गिरावट होगी, जहां पे 11.85 फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं और पोजिशनल 11 रुपए भी आ सकता है अगर 13 रुपए 30 पैसे के नीचे बंद होता है तो लेवल तो हो गया ये टेक्निकल बेसिस पे। अब आ जाते हैं फंडामेंटली। तो फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है, फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक, ये कंपनी अच्छी नहीं दिखती है। इस कंपनी में टैक्स एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसका प्राइस प्रॉफिट बहुत फ्लक्चुएट करता है। किसी ईयर में पूरे फाइनेंशियल में 2000 करोड़ का प्रॉफिट तो कहीं तुरंत घाटे में आ जाती है उस 2000 करोड़ से। तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है केवल और केवल टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से, जिसकी वजह से मैं इस स्टॉक को करता हूं अवॉइड। इनफैक्ट मैंने 12 रुपए पे वीडियो शूट करी थी जब मैंने आपको अवॉइड की राय दी, बहुत लोगों ने बेचा और उस दिन बहुत सपोर्ट भी करा क्योंकि अगले 2 दिन गिरा। लेकिन उसके बाद जो स्टॉक भागा ही है तो लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट्स करे कि भाई आपके चक्कर में बिक गया। हालांकि अच्छी बात ये थी कि नेगेटिव उतने कमेंट नहीं थे जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे, सिर्फ यही कहा कि आपकी वजह से बिक गया, इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं बोला। वरना ऐसे समय में इस स्टॉक को लेकर लोग कमेंट करने लगते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, 100 रुपए का हो जाएगा, और ये चीज मेरे को मतलब समझ में ही नहीं आती कौन से फंडामेंटल आप देख रहे हो। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में 55% पब्लिक के पास है, 55%। पब्लिक कैटेगरी में 72% स्टेक दिखेगा, जिसमें से बड़े नाम को हटा दिया जाए तो 55-57% समथिंग है। अब एक ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस 14-15 रुपए है, उसकी 55% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, हमारे आपके जैसे लोगों पे, तो स्टॉक गिरेगा तो बेचेंगे नहीं बेचेंगे? आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, बेचेंगे ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम लोग पैनिक सेलिंग ही तो करते हैं। उसके बाद स्टॉक का क्या हाल होगा वो सोचो, क्योंकि खरीदने वाला तो है ही नहीं, बड़े लोग तो छोटा मोटा लेके बैठे। ये सारी चीजें नेगेटिव है। रिसेंटली कंपनी ने कहा था कि वर्ल्ड वाइड इंडिया की फर्स्ट कंपनी बनी है, फर्स्ट विंड एनर्जी कंपनी बनी है जो कि 20 गीगावाट आई थिंक पहुंची है। तो वो मैंने अपडेट भी शेयर करी थी आप सभी के साथ, जिसके वजह से स्टॉक में 16-17% की तेजी आई थी आई थिंक। बट अभी मैं आपसे फिर से कहूंगा कि देखिए सावधान जरूर रहना है। फ्रेश एंट्री लेते समय आपको 3-4 बार सोचना है कि मैं किस बेस पे ले रहा हूं। जो भी आपका बेस होगा उस बेस पे अटल रहना। मैं ये नहीं कह रहा मत लो, क्योंकि ऐसे स्टॉक जब चलते हैं तो अनाप शनाप चल जाते हैं, उस बीच में लोग यही कहते हैं यार इस बंदे की वजह से मैंने नहीं लिया। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने आप से ये जरूर पूछना मैं क्यों ले रहा हूं। जैसे ही आप क्यों का जवाब दोगा फिर उस क्यों पे अटल रहना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्टॉक को लेने जा रहा हूं तो मैं अपने आप से पूछूंगा मैं क्यों ले रहा हूं। मुझे फंडामेंटल तो समझ में नहीं आ रही तो मैं कहूंगा भैया मैं टेक्निकल बेसिस पे ले रहा हूं, स्टॉक में कंटिन्यू हायर हाइज दिख रहे हैं तो मैं ले लेता हूं। तो मैं प्रीवियस स्विंग लो का स्ट्रिक्ट एसएल रखूंगा, अगर काटेगा मेरा ट्रेड होगा, स्टॉप लॉस होगा तो मैं काटूंगा पोजीशन। अगर मैंने ट्रेड भी ले लिया और अपने क्यों पे भी अटल नहीं रहा तो फिर बड़ा फंस जाऊंगा मैं।
ये मेरे दिमाग में होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं अगर है तो क्या करें। अगर है तो एक अपने या तो बाइंग के हिसाब से स्टॉप लॉस ले लीजिए या टेक्निकल बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। टेक्निकली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो 13 रुपए 30 पैसे पे एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बन रहा है, उसके नीचे निकलता है तो निकल जाना, अदरवाइज आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। हायर राइज की फॉर्मेशन है जो कि काफी अच्छी है। अभी तक स्टॉक की बात करें तो 12-12.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम से भी कम है, बट अभी तो मार्केट खुले हुए 3 घंटे भी नहीं हुए, तो सेकंड हाफ पूरा पड़ा हुआ है। लेट्स सी कितने वॉल्यूम्स आते हैं। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि आप जो भी करो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करना बस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।